नमस्कार। भारतीय निवेशक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट जोखिम भरा स्थान है, इसकी आपको लत लग सकती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले पूर्ण तरह से अनुसंधान एवं अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य कर लें। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास करने जा रहे हैं जो शायद हमने पहले कभी किसी वीडियो फॉर्म में नहीं किया है। वो ये कि आज हम ये नहीं बताएंगे क्या खरीदना है, मार्केट कहाँ जाएगी और क्या हो गया क्या नहीं। लेकिन आज आपको हम एक ऐसा केस स्टडी दिखाएंगे जिसमें बहुत सारा जो है लोगों का वेल्थ जो है डिस्ट्रक्ट हो गया, बहुत सारा पैसा जो है उनका चला गया। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे आप उससे बच सकते हैं, क्या रेड फ्लैग्स होते हैं और उसको कैसे देखना चाहिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा, या कुछ अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी और स्टॉक्स के बारे में भी पूछना है तो अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो समय मिलते ही हम उस पर जो है कोई वीडियो बना के डालने की चेष्टा करेंगे। तो आइए, आज हम जिस स्टॉक की बात करेंगे उसका नाम है अलेम्बिक फार्मा। तो अलेम्बिक आप जानते हैं, ये जो है अमीन फैमिली है गुजरात की। चिरायु अमीन और है ना बाकी उनके बच्चे बेटे वो सब चलाते हैं ये कंपनी। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये काफ़ी कनेक्टेड फैमिली है। अगर आपको आईपीएल याद होगा तो बीच में आईपीएल का जो बॉस आप कह सकते हैं, आईपीएल में सीईओ होते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग में ललित मोदी थे, अब वो तो फिर देश छोड़ के भाग गए हैं अभी। लेकिन उसके बाद जो है बीच में चिरायु अमीन भी जो है आईपीएल के चेयरमैन होते थे। तो ये देखो आप जो है ये चिरायु अमीन आपको दिख रहा है ना, ये अमीन फैमिली है पूरी, ठीक है। तो ये गुजरात बेस्ड है। इनका जो मेन काम है वो फार्मा और केमिकल से रिलेटेड है। तो इनकी 3 कंपनियां हैं, एक अलेम्बिक फार्मा हो गई और एक दूसरी जो अलेम्बिक लिमिटेड है जो कि होल्डिंग कंपनी, और तीसरी कंपनी वो है पोषक लिमिटेड। पोषक जो है फॉस्जीन का काम करती है। आप जानते हैं फॉस्जीन जो है बहुत खतरनाक गैस है, तो उसका परमिशन सबको नहीं मिलता है उसका बिजनेस करने के लिए। वो एक अच्छा बिजनेस है जो फार्मा में इनका काम है। फिर वो जो अलेम्बिक लिमिटेड है, अलेम्बिक लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है पोषक की और अलेम्बिक फार्मा की। तो इस तरीके से आपको इसको जो है देखना चाहिए और समझना चाहिए। तो अगर आप जैसे ये देखते हैं तो प्रमोटर्स में आप देखें, जैसे ये निरायो लिमिटेड कंपनी है ना, ये अलेम्बिक लिमिटेड है, तो ये होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। इस तरीके से हमको ये देखना चाहिए। अब आइए अगर आगे हम बात करते हैं तो देखिए ये फार्मा में करते क्या है भाई। आप जानते हैं यूएस में जो मार्केट है, यूएस में जैसे जो पैरासीटामॉल है और जो इंडिया में पैरासीटामॉल है, दोनों में अंतर है। तो दोनों में अंतर क्या है कि भाई इंडिया में कोई जाता है तो दुकान में जाके ये नहीं कहता है कि पैरासीटामॉल दे दो, है ना। जनरली लोग बोलते हैं मुझे कालपाल दे दो, कोई कहता है क्रोसिन दे दो, किसी को फेंसीटा चाहिए जो कि अल्केम की आती है। तो ऐसी तमाम तरीके की दवाइयाँ हैं। लेकिन जनरली आप देखेंगे मेडिकल स्टोर में कोई जाता है तो वो नाम लेता है कि मुझे ये दवा चाहिए। अच्छा, अगर खुद से कोई जाता है, किसी को हल्का बुखार है या पेट में दिक्कत है, तो वो जाता है नॉर्फ्लक्स टीजेड चाहिए या कुछ ऐसे चाहिए, तो वो हो सकता है कई बार सिर्फ नाम भी ले ले। कई बार जैसे अगर आपको एंटीबायोटिक चाहिए तो हो सकता है आप जो है बोल दें कि मुझे जो है ना सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे दो, है ना, तो ओफ्लैक्सासिन दे दो, है ना। तो ऐसा करके कई बार लोग नाम ले लेते हैं। लेकिन जब भी अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कभी भी नाम नहीं, डॉक्टर कभी भी सिर्फ फॉर्मूला नहीं लिखता। तो वो डॉक्टर कभी पैरासीटामॉल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन ऐसे सिर्फ नाम जो फॉर्मूला है वो नहीं लिखता है। डॉक्टर हमेशा किसी ना किसी दवाई की कंपनी का नाम लिखता है ना। तो जैसे अगर फीवर में अगर उनको दवा लिखनी है तो हो सकता है डोलो लिख दे, कुछ लिखेंगे वो नाम लिखेंगे। तो अंतर क्या है, जैसे यूएस में क्या होता है, यूएस में डॉक्टर दवाई का नाम नहीं लिख सकता, वो उसके पास अधिकार नहीं है। तो यूएस में डॉक्टर को हमेशा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि डोलो है ना, क्रोसिन है, कालपाल है, तो उसमें पैरासीटामॉल है तो लिखो ना पैरासीटामॉल साफ साफ। अगर आपको अगर ये बोल रहे हैं कि भाई पैरासीटामॉल 650 mg खिलाना है तो वही लिखना पड़ेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकता। इंडिया में क्या है, इंडिया में आप तमाम तरीके के ब्रांड हो सकते हैं। तो इंडिया की जो फार्मा की मार्केट है वो ब्रांडेड है, ब्रांडेड जेनरिक्स, ठीक है। अब है तो वो जेनरिक्स ही। अब इसका मतलब क्या है, जेनरिक्स का मतलब ये होता है कि भाई जो आपका पैरासीटामॉल है, कुछ भी है ना, निमोस्लाइड है, इतनी सारी जो दवाइयाँ हैं उनका किसी के पास पेटेंट नहीं है। वो सब पेटेंट से निकल गई हैं दवाइयाँ, जिसने ओरिजिनली खोज की, पैसे खर्च किए, उसने पैसे कमा लिया, वो पेटेंट के बाहर अब कोई भी बना सकता है उसको, ठीक है। तो जो आपकी दवाइयाँ हैं इंडिया में वो ब्रांडेड जेनरिक्स है, तो उसमें ब्रांड का असर पड़ता है। क्रोसिन का ब्रांड है उसका असर पड़ता है। लेकिन जो यूएस की मार्केट उसमें ब्रांड का असर नहीं पड़ता। तो यूएस में जो भी लो प्राइस पे सप्लाई करता है वो उसका बिकता है। भाई अगर मैं पेशेंट हूँ, मैं दवा लेने गया हूँ, मुझे क्या मतलब वो कौन सी कंपनी बनाती है, मुझे इस बात का मतलब ये सस्ती मिल रही है, दवाई तो वो एक ही है, तो फिर क्या है। तो ऐसा है। तो ये अंतर है। अब ये यूएस की मार्केट में काम करती है अलेम्बिक फार्मा। अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मुलेशंस और एपीआई का काम करती है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, राइट। तो ये जो है यूएस की जो है
फॉर्मुलेशन और एपीआई में फोकस्ड है। अब इसमें वो करते क्या हैं, ये अभी तक यही करते थे कि भाई यूएस में जज करते थे कि किस दवाई की शॉर्टेज होने वाली है, और जिसकी शॉर्टेज होने वाली होती थी वो ये बनाते थे और फिर उसमें खूब अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते थे। ये इनका बिजनेस मॉडल था। लेकिन आप ये सोचिए, आप ऐसा करके कितने दिन चला पाएंगे? कभी ना कभी तो आपसे गलती हो जाएगी। कभी आप ऐसा करेंगे कि जिसको आप सोचो कि इसकी शॉर्टेज होगी तो हमें रेट बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा, उसमें पता चले शॉर्टेज नहीं हुई, उल्टे सप्लाई आ गई कहीं से, तो प्रॉफिट छोड़ दीजिए, रेट घट गए, आपको लॉस हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये जो है अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो एलेम्बिक फार्मा अगर आप देखें तो ये देखिए प्रोमोटर एफआईआई डीआईआई ये सब बहुत ज़्यादा है, पब्लिक के पास स्टेक बहुत कम है। और इसके ऊपर अगर आप देखें तो आरओसी अगर आप देखें तो आरओसी क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मतलब अगर मेरे बिजनेस में धंधे में 100 रुपये लगा है तो 2012 मैंने कितने रुपए कमाए? 29 रुपये। 2013 में कितने कमाए? 31 रुपये। 2014 में कितने कमाए? 44 रुपये, राइट। तो अगर आप देखें तो इसने सबसे ज़्यादा कमाए 66 रुपये कमाए 100 पे। कब कमाए? 2016 में। उसके बाद से लगातार इसका आरओसी गिरता गया और इस साल सबसे कम है 11%। इसके लिस्टेड इतिहास में, अपने इतिहास में सबसे कम पैसा इसने 2022 में कमाया है, 11%। तो अब जब सबसे कम कमाया है तो फिर रेट भी सबसे कम होगा अभी, है ना। अब सबसे कम नहीं होगा तो पहले से तो बहुत कम होगा, है ना। तो ये चीज़ है। हो सकता है कि वो अभी भी जो 2011-12 का लो हो उससे थोड़ा ऊपर हो, क्योंकि बिजनेस जो है पहले से बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी चीज़ें कम हुई होंगी। तो जैसे अगर हम यहाँ देखें तो ये एलेम्बिक फार्मा का चार्ट है, मंथली चार्ट है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें। और इसमें अगर आप देखें तो ये भारतीय निवेशक का जो हमारा प्रोप्राइटरी इंडिकेटर है वो लगा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये स्टॉक आया सितंबर 2011 में, ठीक है। एडजस्टेड प्राइस था उसका 42 रुपये पे क्लोजिंग हुआ, उसका नीचे गया तो ये 38 रुपये पे चला गया। और फिर फरवरी 2012 में, तो मतलब आप देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो आप देखिए 6 महीने बाद इसने अपना हाई क्रॉस किया। अब देखिए कई बार आप जो है खो जाते हैं वो शॉर्ट टर्म में, वो 3 हफ्ते से नहीं चल रहा है स्टॉक मेरा, 3 दिन से नहीं चल रहा, देखिए 6 महीने नहीं चल रहा, बट 6 महीने बाद जब चला तो 47 रुपये वाला स्टॉक आपका जुलाई 2015 में पीक होता है 791.90 रुपये पे। रफली अगर हम मोटा मोटा कहें तो 800 रुपये का हो गया। और रफली अगर इसको मैं 40 मानूँ और ये 800 मानूँ तो ये होता है 20x, 20 गुना हो गया 2012 से 2015 में, ठीक है। और ये इसने कर दिया, तो अगर आप देखें तो 40 महीने में 20 गुना हो गया। अब वो 20 गुना के बाद ये रेंज में चला गया, फंस गया, है ना। अब ये देखो, और आप सबको पता होगा जो फार्मा है एज अ बिजनेस वो 2015 में पीक हो गया। उसके बाद अगर आप देखें तो ये फंसा हुआ है, कुछ कर नहीं पाया। बट ये जब कोरोना आया तो उसके बाद फार्मा में थोड़ा टेलविंड आया, तो अप्रैल 2020 में इसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया इधर। तो आप देखो अगस्त 2015 से लेके अप्रैल 2020, तो अगर ये देखो 5 साल लग गए, 5 साल बाद पुराना रेट आया है। अब लेकिन यहाँ पे जैसे ही रेट आया तो उसके बाद आप देखो इसमें अच्छा एक आपको रन देखने को मिला, बट ये फिर क्रॉस नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया और अभी पिटता जा रहा है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे पिट क्यों रहा है, तो ये समझना है हमको। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आपका शेयर कैपिटल है उतना ही है, तो बहुत अच्छी बात है। रिजर्व्स देखें तो बढ़ते जा रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। बोरोइंग्स अगर आप देखें तो ये 700 करोड़ इधर था, 1100 हो गया, फिर 1700 करोड़ हो गया, फिर ये घट गया ना, तो लोन कम हुआ कंपनी को, अच्छी बात है ये तो, है ना। अब अगर हम नीचे आके देखें तो अदर एसेट्स हैं वो थोड़ी थोड़ी बढ़ रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं, कुछ खास नहीं। अब ये देखिए अगर मैं इनकी फिक्स्ड एसेट देखूँ तो मार्च 2015 में 550 करोड़ की थी, और करंट वर्क इन प्रोग्रेस जो कि नया ये बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो उसमें 83 करोड़ लगे थे। लेकिन अगर आप ये देखें तो आगे चल के बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। आप यहाँ देखें 2017 में 800, ये 400 करोड़ हो गया, 1000, ये भी 1000 हो गया, ये 1100, ये 1500 हो गया। तो मतलब आप देखो ये जो नया एसेट बना रहे हैं कंपनी में धंधा करने के लिए वो पहले से बहुत ज़्यादा है। तो मतलब ये वही बात हो गई, किसी के पहले से 5 दुकानें चलती हैं, अब जो है 8 दुकानें वो खोलने की तैयारी कर रहा है, बन रहा है। तो ऐसी हालत। और फिर आगे आप देखें तो अभी की हालत ये है कि भाई 1700 करोड़ का इनके पास फिक्स्ड एसेट है, जो अभी कैपेक्स कर रहे हैं वो 2400 करोड़ का है, 2357 करोड़ रुपए का। ये तो बहुत ज़्यादा है, राइट। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, फ्यूचर में ग्रोथ आनी चाहिए, बिजनेस बड़ा होगा, ये होगा वो होगा, तो स्टॉक अच्छा करना चाहिए। बट ये कर तो उल्टा रहा है, और ये बहुत समय से उल्टा रहा है। ये तो नीचे जा रहा है ना, तो नीचे क्यों जा रहा है ये हमको समझना है अभी। अब ये देखिए सेल्स ग्रोथ इनके देखो तो 10-11% रही है पिछले जो है 5 साल में देखें तो, और उसके पहले देखें तो 14%। मतलब ये मोटा मोटी जो भारत की जो ग्रोथ रेट है उसी के करीब चल रहा है, क्योंकि आपका जो जीडीपी है वो 5-6% ग्रो करता है, 5-6% इन्फ्लेशन मान लो, तो रफली 10-12% आप ग्रो करते हो, ये भी वही ग्रो कर रहे हो, तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं इसमें। बट दिक्कत है यहाँ पे, दिक्कत क्या है? प्रॉफिट तो ग्रो ही नहीं कर रहा है इनका, प्रॉफिट तो घट रहा है, बहुत बुरी बात है। फिर तो मार्केट आपकी पिटाई लगाएगी, है ना। तो आप देखो ये पिछले 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है।
इसीलिए स्टॉक का प्राइस भी नहीं बढ़ा है ना। अब ये देखो इनका आरओई भी लगातार घटता रहा है, ये इसकी वजह से प्रॉब्लम है। अच्छा देखो आरओई में आप देखते हैं तो डू पॉइंट एनालिसिस आप करते हैं तो उसमें आप देखो रिटर्न ऑन कैपिटल जो भी आप बिजनेस में लगा रखे हो उसमें अगर आप देखें 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है मार्जिन, कि आप मार्जिन कितना कमाते हैं बिजनेस से, कोई भी बिजनेस हो मार्जिन देखना होता है। अब जैसे इसका अगर हम मार्जिन देखते हैं तो भाई 13%, 15, 17, 19, 20, 32, तो 2016 में हाईएस्ट इसका मार्जिन था। उसके बाद ये मार्जिन घट रहा है और आज जो मार्जिन है वो 11% है, जो कि 13 से भी कम है। तो मतलब मार्जिन की बहुत बुरी हालत हो गई इनकी। अच्छा देखो ये 2016 में पीक हुआ मार्च में, नो वंडर के स्टॉक भी पीक हुआ जुलाई 2015 में। तो मतलब स्टॉक मार्केट को पहले ही पता था कि इसके रिजल्ट खराब आएंगे, तो इसका प्राइस घटना स्टार्ट हो गया था जुलाई 2015 में। और जबकि जो सबसे अच्छा इसका रिजल्ट आया वो मार्च 2016 में आया। और अगर मार्च 2016 का रिजल्ट है तो ये आया कब होगा वास्तविकता में? अप्रैल या मई में आया होगा ना, 1-2 महीने तो लगता है रिजल्ट आने में। तो जो चीज़ नंबर में, सबूत में बाद में दिखी लगभग 1 साल बाद, वो मार्केट को पहले ही पता थी। इसीलिए आपको मार्केट को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। अब आते हैं थोड़ा सा ऊपर आते हैं, तो अगर हम थोड़ा ऊपर देखें तो अब देखिए जो इतना सारा ये कैपेक्स कर रहे हैं उसकी वजह से क्या होगा, तो कैपेक्स कर रहे हैं तो लोन लेना पड़ा होगा, लोन लेंगे तो फिर ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज देंगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी, बढ़ रही, करेक्ट। दूसरा जैसे जैसे आपका एसेट बढ़ता है उसका डिप्रिशिएशन बढ़ता है, तो वो भी एक कॉस्ट है, वो भी बढ़ेगी। देखो अब 300 करोड़ का जो है डिप्रिशिएशन ही हो रहा है ना, तो ये थोड़ा सा एक रहेगा। अब अगर हम यहाँ पे आके देखते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि भाई आपने एसेट तो बहुत बढ़ा दिया बट आपका ये सेल्स तो ग्रो ही नहीं हो रहा। 2019 में भी 4000 करोड़ था, अभी क्या है 5500 करोड़ है। 2019 में इसका एसेट अगर मैं देखता हूँ तो 1100 करोड़ का था, अभी कितना है 1700 करोड़ का है, और ये 2300 करोड़ का और है। तो ये क्या है? मतलब आप टॉप लाइन तो ग्रो ही नहीं कर पा रहे हो, मार्जिन आपके लगातार घटते जा रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम की बात है। और इसीलिए आपको मार्केट में सीरियस लेना है कि मार्केट क्या कह रही है। सिर्फ आपको अपने आप में होशियारी नहीं बनना है कि नहीं मैं तो पढ़ लिया, ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, मैनेजमेंट इसका बहुत अच्छा है, कनेक्शन है, ये वो, और पता चले जो है ये मार्केट कुछ और बता रही। तो ये आपको थोड़ा समझना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आएंगे तो ये 2 मार्च का जो है इसका एक्सचेंज को फाइलिंग दिया है। ये फाइलिंग में बहुत खतरनाक चीज़ है। इस फाइलिंग में इन्होंने कहा क्या है, इम्पेयरमेंट रिव्यू। इसका मतलब क्या है? पहले मैंने कोई सामान 100 रुपये खरीदा, मुझे आशा थी कि उससे जो है सेल्स होगी 150 की, और फिर मैं 20 रुपये प्रॉफिट कमाऊंगा, ऐसे कमाऊंगा 4-5 साल, और फिर मेरा पैसा वापस आ जाएगा जो मैंने 100 रुपये लगाया था। अब यहाँ समस्या ये हो गई, ये कह रहे हैं कि जो हमने पहले 100 रुपये का लगाया था, जिसमें हमको लग रहा था कि 150 रुपये की सेल्स होगी साल में, और उसमें पता चला कि सेल्स हो ही नहीं पाएगी उतने की, और जितनी सेल्स होगी उससे प्रॉफिट नहीं आएगा उतना। तो ये बोल रहे हैं कि जो हमारी एसेट है उसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी हमको। अब जैसे इन्होंने क्या क्या एसेट लगाया है देखो, है ना, फॉर्मुलेशन का लगाया गुजरात में, है ना, और फिर आप देखिए गुजरात में ही ज़्यादातर इसका इनका है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाया। अब देखो ये बोल रहे हैं कि भाई जो कोविड आया, कोरोना की वजह से जो यूएस एफडीए का अप्रूवल था, दवाई है ये, कोई ये तो है नहीं कि कचौड़ी बना के बेच रहा हो कि किसी से परमिशन नहीं लेना, वैसे उसको भी लेना पड़ता है, लेते नहीं है लोग, एक अलग बात है। लेकिन यहाँ दवाइयों में यूएस एफडीए से अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर आपको यूएस में दवा बेचनी है तो। अब ये जो बोल रहे हैं कि भाई कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, लोग आ ही नहीं पाए यूएस एफडीए वाले, तो अप्रूवल नहीं मिल पाया हमको, तो एक वो प्रॉब्लम हो गई। फिर बोलते हैं कि प्राइस भी घट गया, ठीक है, यूएस की जेनरिक मार्केट में। तो ये बोल रहे हैं कि जो है बहुत प्रॉब्लम हो गया, पहले हमारा अप्रूवल समय से नहीं मिल पाया, दूसरा रेट घट गया जो हम बनाने वाले थे, तीसरा और बहुत सारे लोग हैं जो उसी सेक्टर में इंटरेस्टेड हो गए। तो पहले कम कंपनियां थी वो काम करने के लिए जो हम करने की कोशिश कर रहे थे, बट अब और ज़्यादा कंपनियां आ गई हैं, उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ गया है ना। तो पहले जो है मोहल्ले में जो है आपके एक ही जो है पान वाले की दुकान थी, अब जो है 3 हो गई हैं। मोहल्ले में रहते उतने ही लोग हैं, तो अब तीनों जगह बैठेंगे ना, कुछ कुछ, सबकी तो जान पहचान है किसी न किसी से। तो वो जो पहले एक था उसका धंधा थोड़ा पहले से कमज़ोर हो जाएगा। अब अगर आगे आप देखें तो इसमें क्या हुआ कि भाई ये बोल रहे हैं कि जो हमारा कैश जनरेट होगा इस फैसिलिटी से वो शायद उतना नहीं हो पाएगा, तो इसकी वजह से ये बोल रहे हैं कि हमको थोड़ा ये कम करना पड़ेगा ना। तो फिर उन्होंने बताया कि नेट में बात क्या बोली, अब ये बात सुनो। ये बोल रहे हैं 1150 करोड़ रुपये हमको ज़ीरो करना पड़ेगा। समझ में आई बात? ये बोल रहे हैं कि 1150 करोड़ रुपये जो ये करंट वर्क इन प्रोग्रेस में है, जो हमने अभी यहाँ देखा था 2357 करोड़, से बोल रहे हैं 1150 करोड़ इससे ज़ीरो करना पड़ेगा, तो ये बचेगा कितना, 1300 करोड़ रुपये, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि भाई अच्छा ये ठीक है, मान लो ये बोल रहे हैं कि भाई बिजनेस का वो एरर है, हमने जो सोचा था वो नहीं हुआ, तो ये ज़ीरो कर देंगे। अब ये ज़ीरो कर देंगे तो भाई एसेट इनका कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगा तो पहले से जो इनका उसी सेम मार्जिन पे जो इनका आरओई है वो पहले से अच्छा दिखने लगेगा,
तो चीज़ें ROE ROC वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा यहाँ से। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये समझने की बात क्या है, ये सेबी NCLT है ना, ये सब अप्रूवल लेना पड़ता है। ऐसे नहीं कि ज़ीरो कर देंगे आप जाके, है ना, मजाक थोड़ी चल रहा है, शेयर होल्डर्स के पैसे हैं, ज़ीरो कैसे कर देंगे आप ऐसे, है ना। तो उसका प्रोसीजर होता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो हमने ये अभी तक कमाया है, कमा के जो इकट्ठा किया ना कंपनी में 260 करोड़ से लेके 5,000 करोड़ जो कर दिया, बोले इसी से ज़ीरो करेंगे, है ना। तो इसी से हटाएंगे 11-11.5 करोड़ रुपए। तो अब ये जो इम्पेयरमेंट ले रही है कंपनी, इसकी वजह से ये अल्टीमेट चीज़ है। देखो अब इसमें वो ये इम्पेयरमेंट ले रहे हैं, ये तो 2 मार्च को अनाउंसमेंट हुआ ना। ये स्टॉक तो कब से गिर रहा है बताओ मुझे? ये स्टॉक गिर रहा है आपका दिसंबर 2020 से। तो मार्केट को यही बात 2 साल पहले से पता है। ये मार्केट को 27-28 महीने हो गए ये बात पता हुए। अब उनको एग्जैक्टली ये नहीं पता था कि ये एम्पेयर करेंगे कि नहीं। उनको ये पता था कि बिजनेस एनवायरनमेंट खराब है, पहले से ज़्यादा लोग सेम काम करने की कोशिश कर रहे हैं और रेट उसके पहले से घटते जा रहे हैं और देर हो रही है, तो पैसे नहीं बनने वाले। ये मार्केट को पता था, इसलिए इस स्टॉक की पिटाई हो रही थी। अब आप इसको लेके बैठे रहे तो फिर आपका तो नुकसान हो गया ना। तो वो नुकसान आपका इसीलिए होगा क्योंकि आप जो है मार्केट को सीरियसली नहीं लेते हैं और रिसर्च आपकी कमजोर। आप देखो इसमें, देखो इसमें साफ साफ आपको दिखेगा भाई। ये देखो ये क्या है, ये ऊपर आया फिर डबल टॉप, सेम प्राइस पे गया, क्रॉस नहीं कर पाया, कोई क्लोजिंग नहीं, और ये बहुत बड़ा सेल ऑफ है। एक दिन में 7% गिर गया, ये बड़ी बात है ना। फिर आप देखो ये GL के नीचे आ गया। ग्रीन लाइन के नीचे कोई चीज़ चली जाए तो आप समझ लो कि वो मतलब बहुत दिक्कत होने वाली है, पैसे नहीं बनेंगे उधर, है ना। अब अगर अभी भी फंसे रहे, बोले नहीं GL के आसपास ही तो घूम रहा है, तो फिर देखो ये जिस दिन बुरा रिजल्ट आया उस दिन 11% डाउन है, उसके पहले आप देखो 4% डाउन है, तो यहीं पे बेच देना था। बहुत लोग बोलते हैं गैप डाउन हुआ है, बहुत गिर गया है, अभी रिकवर करेगा फिर बेचेंगे। रिकवरी तो हुई नहीं ना कभी, तो आप बेचोगे कब? और जब यहाँ पे रिकवरी हुई 2 महीने बाद, तब आप जो है ना भगवान का नाम लेके सोचोगे कि नहीं अब यहाँ से थोड़ा और बढ़ जाए, ये हो जाए वो हो जाए। तो आपको देखो एक प्लान चाहिए कि आप कहाँ एग्जिट करोगे, कहाँ एंट्री करोगे। अब देखो ये अगर आपने इस दिन भी एग्जिट कर दिया होता, यहाँ पे 850 में आप एग्जिट कर देते, 850 में एग्जिट करते किस दिन? वो दिन था 27 जुलाई 2021। आज की डेट में अगर मैं देखूं तो आज जो है आप मार्च 2023 में आ गए, ठीक है। तो लगभग 2 साल, है ना। तो आप थोड़ा सा कम कर लें उसको, 20 महीने बोल दें। 20 महीने में आपका रेट भी आधा होने वाला है ना। ये 480 पे चल रहा है, अभी अभी नीचे जाएगा ये। तो 480 इसका रेट हो गया है 850 से, और समय भी आपका चला गया। तो आपने क्या कुछ कमाया तो नहीं। तो वो इसीलिए अगर आपको ये समझ, आप देखिए इसमें मैनेजमेंट ने गलती की। आपको ये समझना चाहिए कि भाई मैनेजमेंट भी तो इंसान है ना। तो वो बोल रहा है कि प्रॉफिट होगा, अब हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, पहले 100 जो है कैप्सूल दवाइयाँ बनता था, अभी हम 500 बनाएंगे। वो ठीक है, 500 खाएगा कौन, और रेट कितना रहेगा, घटेगा बढ़ेगा? अगर रेट घट रहा है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये बोल रहे थे, ये कर रहे हैं, लेकिन ये दिख तो नहीं रहा था नंबर्स में ना। तो सेल्स बढ़ रही बहुत तेज़ी से और मार्जिन इनके जो है डिप होने लगे। तो अगर मार्जिन डिप होने लगे तो आपको समझना चाहिए। और फिर अगर आपने मार्केट को इसमें थोड़ा मिक्स कर लिया तो फिर आपका काम बन जाएगा। तो इसमें सीख क्या है कि जब भी कैपेक्स होता है और चीज़ें जो है लेकिन ठीक नहीं हो रही होती, तो आपको वहाँ सतर्क रहना है, सावधान रहना है, निकल जाना है। अब देखो इसमें 200 DMA लगा हुआ है। 200 DMA से भी अगर आप एग्जिट देखोगे ना, तो ये इस दिन एग्जिट मिली थी, ठीक है। ये 27 जुलाई वाला जो दिन था उस दिन आपको एग्जिट मिल गया। आप ये देखो वीकली चार्ट देख लो। और मैंने एक रूल आपको बताया था, ट्विटर में मैंने डाला था, आप देख लें। मैंने बताया था कि भाई वीकली में अगर हाई वॉल्यूम पे सेलिंग आती है, देखो हाई वॉल्यूम है इस दिन, जो वॉल्यूम है पता है कितना है? 94 लाख। आप समझ रहे हैं, 94 लाख शेयर इस हफ्ते में बिके हैं और गिरा ये 16.5%। बस आप यहीं एग्जिट कर लो, ज़्यादा सोचना नहीं है। आपने एग्जिट कर लिया तो आपका बहुत जो है ना, आपको वो डायलॉग नहीं बोलना पड़ेगा कि ये दुख काहे नहीं ख़त्म होता, है ना। ये दुख खत्म हो जाता अगर यहीं बेच देते, तो नहीं बेचे तो अभी दुख बढ़ा हुआ है। तो शॉर्ट स्टोरी क्या है, कभी भी कोई कंपनी कैपेक्स करती है तो आप ध्यान रखिए कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी तो हिट नहीं होने वाली है और वो सेल्स कंटिन्यू कर पाएंगे, और बाकी कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और कुछ भी हो आपको मार्केट के ऊपर थोड़ा सा रिलाई करना चाहिए। क्योंकि आप देखो अगर आपको ये जो है पीक सेल्स, पीक मार्जिन और पीक रेशियो मिल रहा है अर्निंग्स पे, तो फिर आप जो है पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो मार्केट में आपको इस चीज़ का ध्यान, देखो यहाँ पे भी 50 PE था, क्या होगा, इधर क्या है, तो ये चीज़ है। वैसे इधर PE जो घट गया वो अर्निंग इनकी घट गई ना, क्योंकि तो उसकी वजह से। आशा है कि आपने इस वीडियो में चीज़ें सीखी होंगी, समझी होंगी। तो आप अपनी कंपनीज़ की एनालिसिस करिए। आपने कोई लॉन्ग टर्म में होल्ड कर रखा है और उस स्टॉक ने 4-5 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया है, तो वो स्टॉक आप जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करें,
और समय मिलेगा तो उसके बारे में हम वीडियो बना के आपके जो है क्वेरीज रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने जो आपके मित्र हैं सोशल मीडिया में होंगे, व्हाट्सएप में होंगे, जो मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके साथ ये वीडियो जो है शेयर करें और लाइक और कमेंट कर सकते हैं आपको जो भी अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा। हमसे जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद।